Is it ready to meet Darshan? Yeah, yes. Darshan Rawat, please come in. Going good. Yay! Hi. Thank you. It's good one. It's a hard one. Thank you so much. See, I told you. Okay. Yay! Congrats. Congrats. As a singer, what do you think you are not good at? नॉट गुड एट मैनी थिंग्स मैं बहुत सारी चीज़ में नॉट गुड जैसे मैं अपना ध्यान कभी नहीं रखता मेरा कोई शेड्यूल नहीं है मैं कुछ भी Yeah, because of that, you कुछ भी मेरा और जैसे कि अपने मैं खाने में बहुत आई लाइक आई लव ईटिंग मैं कुछ भी कहीं भी खा लेता हूँ तो जिससे मेरा आवाज़ बैठ जाता है या मेरी तबीयत बिगड़ जाती है और आई कैन नॉट अफोर्ड दैट बिकॉज शोज होते हैं रिकॉर्डिंग्स होता है तो ये सारी चीज़ें कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिनका मैं नॉट गुड एट मुझे उसके लिए मॉम चाहिए पर वो है नहीं वो So, what you've dedicated many songs to your fans. Yeah. So, one of your songs, which is your favorite? माय फेवरेट मेरे गानों में से आई गेस पहली मोहब्बत इज द सॉन्ग आई लव एंड साजना इज एक अलग गाना है बट अभी तक वो इट्स इन मेकिंग इट विल कम वेरी सून साजना मेरी जिसका एक छोटा सा प्रोमो आई गेस मैंने इंस्टाग्राम पे रखा हुआ था बट वेरी सून इट विल कम ऑन दैट इज माय फेवरेट सॉन्ग Next one to yours. What is the weirdest thing that a fan has done? मेरे साथ अभी मुझे याद है रोस्टर जब चल रहा था तब मैं लखनऊ गया था तो बैक स्टेज शो खत्म होने के बाद मैं जब आ रहा था तब 3 लड़कियां छोटी छोटी थी मतलब नॉर्मल वो आई एंड एक लड़की ने मुझे ऐसे पकड़ लिया इट्स ओके शी वाज वेरी हैप्पी देन शी स्टार्टेड क्राइंग और उसके बाद पूरा मेरा बैक स्क्रैच कर दिया उसके नाखून से और मैं कुछ बोल नहीं पाया ठीक है कर लो आपको जो करना है कर लो उसके बाद जब मैं अहमदाबाद अभी मेरा स्प्रेड लव का कॉन्सर्ट था 14 फेब को तब एक लड़की शी वाज लाइक क्राइंग फॉर 2.5 आवर्स और उसने अपने हाथ में कट कर दिए थे और फिर वो मेरे डैड के पास मॉम के पास सबके पास गई आप मुझे दर्शन से मिलवाइए एंड फाइनली ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट तो मैं नहीं मिल पाया बट आफ्टर द कॉन्सर्ट आई टोल्ड जितने भी लोग थे उनको कहा कि उनको अंदर बुला लीजिए दैट वाज अ weird thing very weird thing she was crying and she was सबको डरा रही कि मैं अपने आप को मार दूंगी जैसे मैं डर गया था नहीं आप ऐसा मत करो समझाया करो How did it feel giving your voice to Ranvijay, male lead of Veena? It was good and जब मैंने तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है मुझे सिर्फ बोला कि आपको 4 गाने रेडी करने हैं किसके लिए करने हैं कुछ नहीं मुझे कहा था कि अपने तरीके से 4 गाने रेडी करने हैं ठीक है फिर मैं रॉस्टार के वक्त पूरे दिन हमारा मॉर्निंग शेड्यूल होता था सुबह 10 बजे से रात के 12 बजे तक तो 12 बजे के बाद 1 बजे में परमिशन लेके रात को निकलता था और पूरी रात आई यूज्ड टू रिकॉर्ड दैट सॉन्ग्स सुबह 8 So, बजे you don't sleep. हाँ फिर नहीं मैं 2 घंटे सो के फिर वापस रेडी हो के और नहाना धोना तो मेरा है होता नहीं है तो मैं सीधा ही वापस रिहर्सल्स पे आ जाता था 4 गाने मैंने किए और उसके बाद हीरा पे पहला गाना आया था ये कुछ इस तरह और तब मैंने देखा तो माय गॉड ऐसे हो इतना बड़ा हो रहा है मुझे पता ही नहीं बट आफ्टर दैट आई मेट हिम शिवांग जूली हाँ ही इज अ वेरी स्वीट नाइस Even I गाय tried coming there. Then the that बहुत तरफ हो event. गया Chance ही नहीं मिला. हाँ उनसे वहाँ पे मिले उसको बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने वाज गुड So next is what was your reaction when you saw 1 million fans on MV? हैप्पी एंड एकदम से तो मैंने नहीं देखा आई वाज प्रीटी वेटिंग मैं वेट करना चाहता था 9999 जो लाइक कर रहा है मिलियंस लाइक उसके लिए आई वाज वेटिंग सो मैं जब 5 लाइक बाकी थे तब मैं पीछे के सामने ही बैठा Even we were sitting like that. पर ऐसा हुआ कि जब पहले मतलब 90 पे इट वाज वेरी स्लो पर सीधा जब 5 बाकी थे तो सीधा 10 हो गया मैं पकड़ ही नहीं पाया कौन था क्योंकि आई गेस बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि बट अच्छा लगा कि व्हेन आई स्टार्टेड जब रोस्टर की जर्नी शुरू हुई तब 5,000 मेरे से फैंस थे फेसबुक आई रिमेंबर दैट एंड तब वो 5,000 लोग भी मुझे कहते थे कि जब मेरे मतलब आई रिमेंबर मैंने पोस्ट किया था जब 5,000 फैंस आई एम सो हैप्पी मैंने कहा था कि जस्ट वेट एंड वॉच बहुत सारे फैंस होंगे आपके मिलियंस में फैंस होंगे तो उन्होंने इतना सपोर्ट उस वक्त दिखाया दैट कॉन्फिडेंस एंड इट हैपेंड very soon within 6 to 7 months One sec, pause it. What is the most heart-touching thing done by your fan? every fan जितने भी लोग हैं सबसे पहले तो जितना वक्त मेरे लिए वो लोग गुजारते मैं somehow I cannot इतने सारे लोग हैं तो मैं उन तक नहीं एक साथ पहुंच पाता बट I keep on seeing कि कितना सारा लोग उनको लगता है कि मेरे पास जरा भी वक्त नहीं मुझे कुछ पता नहीं बट मुझे I know everything वो लोग क्या करते हैं मेरे लिए
गुड के ऐसा इट्स नॉट कि जस्ट वन फैन, एवरी फैन इज इम्पोर्टेंट टू मी. कोई अब हर एक के पास वक्त अलग होता है, कोई कितना स्पेशल क्या अलग अलग कर सकते हो. सो एवरीथिंग इज स्पेशल. राइट, एक सेकंड में निकाल लेता है सोचने के अपने दिमाग के अंदर भी मेरे लिए सोच भी लिया. दैट इज पैशन. So next is what is the craziest thing you've done ever? You would like to do it every time. Craziest thing. क्रेजी मैं इंसान ही एकदम हार्डकोर, एकदम सुपर क्रेजी. मैंने मेरी लाइफ में क्रेजी चीजें ही की है. जैसे कि एग्जाम्पल है कि मैं जब कॉलेज में था तो मैंने मेरे कॉलेज के पेपर लीक किए थे. मेरे 6 दोस्त थे, उनको मैंने जिनको जरूरत थी, जो मेरे जैसे ही थे, एग्जाम में फेल हो गए, तो मैंने उनको दिया और कहा था कि प्लीज किसी और को मत दें पेपर. ये मैंने बड़ी मेहनत से मैंने टीम को डाल के पैसे दिए, उसको ये दिया, उसके बाद पेपर मैंने लिख किया और मेरे 6 दोस्तों में से किसी ने लीक कर दिया. नेक्स्ट डे पूरी कॉलेज के पास पेपर था और मुझे लोग आगे पढ़ाई की, ये देखिए पेपर आया है. मैंने ही दिया है पेपर सबको, मुझे मत दिखाओ. उसके बाद 270 लोगों को डिसमिस किया था एग्जाम से. ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने की. मैं कभी पढ़ाई नहीं करता था, मैं हमेशा कॉपी करता था. वो पर मैंने कभी पहले वो होता था ना सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी. तो अभी का सीन मेरे को पता ही नहीं क्या है, तो वैसे ही पूरा था. तो मैं सिर्फ सेक्शन ही लिखता था, एमसीक्यू वाला, वो भी कॉपी करके. बाकी मेरा फ्रेंड थर्ड बेंच पे था, वो सेक्शन भी लिखता था. एक सप्लीमेंट्री वहां से आती, तो लास्ट में सारी कंपाइल कर देता था. अगर मेरा आप देखो पेपर तो सारे हैंडराइटिंग अलग मिलेंगे आपको. ऐसे मैंने Recently, you got an award as a best singer for a Bay Area film. हाँ. So, what came to your heart, and whom did you remember the first? अवार्ड के पहले तो इतनी मुश्किल से हमने अंदर पहुंचे थे कि उस दिन बारिश हुई, तो मुझे बाहर लाइन में खड़ा रहा कि मैं आई एम नॉमिनेटेड फॉर द अवार्ड, प्लीज मुझे अंदर ले लो. तो लोगों ने फाइनली अंदर ले लिया एंड आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि मिलेगा, क्योंकि गुजराती इंडस्ट्री में अब जाके एवरीथिंग इज चेंजिंग एंड अब जाके. एंड दिस सॉन्ग वाज वेरी नाइसली कंपोज्ड, रिटन, एंड मैंने तो छोटा सा पार्ट किया है, मैंने उसको सिर्फ गाया है, बट सॉन्ग इटसेल्फ वाज अ वेरी गुड कंपोजिशन एंड लिरिकली मेलोडिकली, और इट वाज वेरी डिफरेंट सॉन्ग. तो आई न्यू इट कि इस सॉन्ग को आई गेस मिलेगा. मैं नहीं गाता तो कोई और भी उसको भी मिलता ही, बट आई फेल्ट गुड जब मुझे मिला. When you sang it, the song went to another level. नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही गा लिया. रोस्ता के पहले मैंने उसको गाया हुआ था एंड अच्छे तरीके से. और मेरे लिए वो बड़ा गाना था क्योंकि मैं मुंबई में उस टाइम मैं आया था पहली बार. मुझे मुंबई के स्टूडियो में जाके गाना था. जिस दिन मैं आया उसी दिन मेरा रिकॉर्डिंग था मुंबई. तो इट वॉज गुड एंड हमेशा मुझे कुछ लाइफ में मिलता है. आई ऑलवेज रिमेंबर द थिंग्स जो मैंने जिस जर्नी से मैं गुजरा हूँ, या वो चीज़ मुझे हमेशा जमीन पे रखी है. आई डोंट हैव टू फ्लाई. अभी बहुत सारा काम मुझे बाकी है. बाकी तो हमने सोचा था अगर अवार्ड नहीं देंगे वहीं पे कुर्सियाँ तोड़ देंगे, पर अवार्ड दे दिया. Were you shocked seeing the crowd of Ahmedabad during the shoot of your new album Ishq Chadha? हम लोगों ने डिसाइड किया था सिर्फ कि 70 लोग, और हमने लॉ गार्डन करके वहाँ का एक बिजी रोड है, तो हमने बड़ी मेहनत से उसको लॉक करवाया उस रोड को कि किसी को डिस्टर्ब ना हो. और बैक रोड जैसा था तो जहाँ पे लोग ज्यादा नहीं आते. और हमने 70 लोगों को, मतलब जो आउटर क्राउड्स में और जो मेरे साथ इन्वॉल्व है शूट में, सिलेक्टेड 70 पीपल हु मेड देम एवरीथिंग वेरी प्रोफेशनली. वी डिड इट और शूट शुरू हो गया. शाम तक कितने सारे 1000-2000 लोग गैदर हो गए. देख रहे, कोई पीछे से देख रहा है, इतने सारे लोग गैदर हो गए. फिर तो पुलिस ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया कि ठीक है करो पहले. Even one of my friend, okay, she was not knowing that your shoot is being. I told her कि बहुत रैंडम होता है. क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या कौन है? अरे ये तो दर्शन है, वो रास्ता वाला. आई कुड सी दैट रिएक्शन. पानी में इतनी गर्मी थी और फिर शाम को हमने 4 बजे से वाटर शूट का एक सीन है जिसमें बारिश हो रही, इसलिए हमने पानी में नहीं. ऑल बॉलीवुड. So next one, Wait to see it. the next question, memorable moment from your Goa trip. बट इसका सबसे बेस्ट वाज दिस थ्री किंग्स चर्च बेसिकली. Yeah, haunted one. हाउंटेड वन. थ्री किंग्स चर्च ऐसी रैंडमली जस्ट प्लान रात को 9-10 बजे और मैंने कहा कि चलो एक काम करते जगह पे जाते. फिर हम बहुत सारे लोग, हम 3 लोगों ने प्लान बनाया कि हम किसी को बताते नहीं गाड़ी लेके. ये तो साउथ गोवा में भी आगे 40 किलोमीटर अंदर गाँव में, और जीपीएस में भी रास्ता खत्म हो जाता वहाँ पे. और रात को हम 12:30-1 बजे वहाँ पे पहुंचे और देख के हमने बोला कि भाई यहीं से हम रिटर्न कर जाते हैं, अंदर नहीं जाना. फिर वहाँ से इतने डर गए हम वापस चले गए. नेक्स्ट डे अगेन, और हम थोड़ा जल्दी गए, 7-8 बजे चले.
देखने की क्या है, इट इज वेरी स्कैरी और सच में है सच में। What is your reaction when girls say I love you? यही है बट प्रैक्टिस दे लव माई सॉन्ग्स, वो इतना कनेक्ट कर जाते हैं मेरे गानों से, दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर मी कि अगर मैंने जिस तरीके से जिस इमोशन से गाने को बनाया है वो राइट इमोशन उनको हिट करता है, बिकॉज आफ्टर आई मेक लव सॉन्ग्स एंड लव इज अ वेरी प्योर इमोशन, It's like anything. इट्स वेरी सिंपल। मेरे गानों का ये हमेशा The song is very touchable. आई ऑलवेज फील कि मैं गाने को बड़ा सिंपल बनाऊं, बिकॉज I can definitely write complications. मैं बहुत गहरे वर्ड्स यूज कर सकता हूँ, बट आई जस्ट लव इट वेयर इट इज वेरी सिंपल। मेरे सॉन्ग्स के अंदर यू माइट हैव नोटिस्ड इट्स वेरी सिंपल, Yes. you don't have to think much. You listen to it and have to like, हाँ मुझे ये कहना है, it's very clear. Your friends try to be a singer like you. How will you guide them and suggestions for them? मैं कहूँगा मेरे जैसे मत बनो, मुझे अभी कुछ नहीं आता, मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं इससे अच्छा बनूँ। तो उसके लिए बस वही मैंने कभी कुछ में कहीं सीखा नहीं। मैंने गिटार भी थोड़े महीने मेरे एक सर थे जयेश पुरानी म्यूजिक सीखा, उसके बाद मैंने से यूट्यूब से सीखा, फिर सारे रिकॉर्डिंग टेक्निक्स मैंने खुद से सीखे। मैं खुद स्टूडियो में जा जाके कुछ 5-6 घंटे बैठा था कि वो क्या है, कोई ना कुछ ये क्या है, वो भी ये ऐसी चीज, बोले हाँ, फिर जाके उसका लोअर सस्ता वाला वर्जन मैं मेरे घर पे लेके आया था, उससे खुद से मैंने शुरू कर दिया। सो आई केम टू नो हाँ ऐसे फील्ड में काम होता है। तो मैं वही कहूँगा जस्ट कीप ऑन डूइंग इट, रास्ते अपने आप आपको मिल जाएंगे लाइफ में, जितने प्लान थे मेरे लाइफ में। हमेशा अगर आपको कुछ करना है तो जस्ट डू दैट, फॉलो योर हार्ट, और कुछ मत सोचो, नेवर एवर बी नेगेटिव कि ये नहीं हुआ, होगा ही। इफ यू रियली वांट टू डू इट दैट विल हैपन। So, what would you like to tell to your fans ये बस- when they spread rumors about you? तो ठीक है, अभी इसको रोक नहीं सकते। मैं आई डोंट नो, मुझे सिर्फ कभी कभी आई डोंट लाइक दैट मेरे आई सी ऑन माई पिक्चर लोग झगड़ते हैं, गालियां देते हैं, ये करते हैं, वो नहीं करना चाहिए लाइक दैट। बट रूमर्स का तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो है वो है, रियलिटी तो बाहर आएगी। अगर कुछ चीज सही नहीं है तो वो अपने आप गायब हो जाएगी। सो दैट डजंट Recently, the rumors were spread that the album of which chada hai, don't post any pics related to that album. बेसिक इसमें मैंने किसी को पर्सनली नहीं कहा था, बट जो फोटोग्राफर्स थे उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि नॉट टू पोस्ट अंटिल द वीडियो इज आउट। गेट Inked tattoo. टैटू के लिए आई ऑलवेज वांटेड अ टैटू, बट ऐसा था कि मेरी मॉम मुझे अलाउ नहीं कर रही है कभी भी पहले से ही। सो टैटू मुझे करवाना था, फिर ऐसे शुरुआत हुई। मेरी फ्रेंड है धारल करके, शी इज वेरी गुड एट डिजाइनिंग एंड शी इज Yeah, we are seeing Insta. तो मैंने उससे डिस्कस किया कि आई वांट अ टैटू। तो उसने मुझे ऐसा किया कि गेट समथिंग जो स्पेशल हो टू यू एंड जो बिकॉज ये तो पूरी जिंदगी रहेगा, सो इट शुड बी वेरी मीनिंगफुल। सो आई गॉट 3 dates देयर। एक तो बड़ी रैंडम बर्थडे है, दूसरी वाली एक सीक्रेट डेट जो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, एंड थर्ड इज द डेट जहाँ पे वो मेरी मॉम ने मुझे सजेस्ट किया, जहाँ पे रॉस्टार एंड हुआ था। आई केम बैक टू द रियल वर्ल्ड एंड उसके साथ म्यूजिक के थोड़े मेरे नोट्स थे, उसी थॉट के साथ मैंने करवा दिया। वैसे मैं गोवा में करवाने वाला था, बट फिर मैंने थोड़ा डर गया था कि कहीं से थोड़ा होता है, बट फाइनली एंड अब मेरी मॉम खुश है जब टैटू देखा उन्होंने। शी वाज लाइक वाओ ये बहुत अच्छा है। How did you feel to come back on TV screens after 4 months as a master chef host? I was excited कि मुझे उनका खाना खाना सबसे ज्यादा। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था जब मुझे बोला गया कि आप मास्टर शेफ के लिए आपको बुलाया गया है, तो आई वाज एक्साइटेड कि सच में इतना अच्छा खाना बनाते होंगे, यहाँ सिर्फ टीवी पे दिखाते हैं। बट नहीं, जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने सच में इतना प्यारा खाना बनाया था। आई वाज एक्साइटेड एंड थोड़े दिन पहले ही मैं उन लोगों को मिला था उनके एक इवेंट में। यस यहीं पे अंधेरी में इवेंट थी उनकी, आई मेट देम, तो प्रीटी गुड, आई एंजॉयड, बहुत मजा आया। और उसके कुछ ही दिनों बाद आई हैड टू गो टू द शो। So, if life gives you a chance to do something for your parents, what would you do? For my parents, मेरे मॉम डैड Special thing. मैं मेरी मॉम डैड के लिए मतलब वो खुश हैं। जैसे कि मेरी मॉम ने मुझे हमेशा बचपन से यही कहा कि लाइफ में तू कुछ बने कि ना बने, तो पैसे कमाए कि ना कमाए,
तो कुछ करे कि ना करे, बट बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। तो मैं अगर मैं किसी के साथ अच्छा हूँ, किसी के साथ किसी को मैं हंसा रहा हूँ, किसी के साथ कोई मेरे साथ है वो मेरे साथ अच्छा रह रहा है, एंजॉयज, आई गेस मेरे मॉम डैड उसमें खुशी है। सो आई डोंट हैव टू गेट समथिंग कि उनके लिए मैं गाड़ी लाऊं या बंगला लाऊं, बिकॉज वो सब तो उन्होंने ऑलरेडी सब खड़ा कर दिया उनकी मेहनत से। सो उन्होंने मुझे एक ही चीज कही कि बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। सो आई ट्राई कि मैं हमेशा अच्छा रहूं लोगों के साथ, अच्छी That's चीजें what करूं। you are now. नहीं वो तो मतलब आई कीप ऑन ट्राइंग दैट कि मैं किसी को मेरे से परेशान ना करूं, इरिटेट ना करूं, पर वो मैं करता रहता हूँ। कविता जी हैं यार। So next, how do you feel when your friends from different parts of the world like Dubai and Bangladesh get admired? आई फील गुड कि जैसे मैं कहूँगा कुछ टाइम पहले मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरा गाना इतना बड़ा हो सकता है कि इतने सारे लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि मैं तो बहुत सालों से गा रहा हूँ, लाइक 9-8 years हो गए, पर आप लोगों को जैसे नहीं पता होगा। रॉकस्टार से जब मैं आया तब मेरे गाने I knew it 1 year ago. हाँ? I came to Ahmedabad हाँ। at a wedding. अहमदाबाद में पीपल Yeah. न्यू, क्योंकि मैं शोज करने चला जाता था, मैं अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में जाता था, कहीं पे भी गाने बैठ जाता था, तो लोगों को पता था। बट इतने बड़े स्केल पे लोगों को पता चलेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बट जो रखे है तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हम। तो जितने मेरे फैंस हैं जो भी मुझे सुन रहे हैं उनके लिए यही मैसेज है कि आपके पास सिर्फ एक जिंदगी एंड तो बस मस्ती करें लाइफ में, हैव फन और अपने दिल की सुने, यू डू व्हाट यू लाइक एंड नेगेटिव ना बने लाइफ में कभी भी, एंड बी पॉजिटिव, लोगों को खुश करते रहे, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें एंड अपने लाइफ में जो दिल को करना है वो हमेशा करें एंड यू ऑलवेज सक्सीड।